लालची औरत का किस्सा, सोना और मिट्टी का सबक। ये कहानी है एक छोटी बस्ती की जहाँ रहमत बीबी नामी एक अधे उम्र की औरत रहती थी। रहमत बीबी के पास सब कुछ था, एक छोटा मगर प्यारा घर, खेतों से गुजर बसर और एक नेक दिल शौहर अकबर मियां। लेकिन रहमत बीबी के दिल में एक ऐसी बीमारी थी जो उसे सुकून से रहने नहीं देती थी, और वो थी लालच, कनायत से दूरी। अकबर मियां बहुत कनायत पसंद और मेहनती शख्स थे। वो रोज़ाना खेतों में काम करते और जो कमाते इसमें खुश रहते। वो अक्सर रहमत बीबी को समझाता, बीबी जितनी हमारी ज़रूरत है अल्लाह ने हमें इतना दे रखा है, इससे ज़्यादा की ख्वाहिश करना दिल का सुकून छीन लेता है। लेकिन रहमत बीबी उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। वो हमेशा अपनी पड़ोसनों के कीमती जेवरात और बड़े घरों को देखकर कुढ़ती रहती। जब कोई पड़ोसन नया लिबास पहनती या जेवर दिखाती तो रहमत बीबी के दिल में हसद की आग भड़क उठती। वो रातों को जागकर ये सोचती कि वो कैसे जल्द अज जल्द अमीर बन जाए। शिकारी का जाल। एक दिन अकबर मियां ने किसी काम से गांव से बाहर जाना था। रहमत बीबी घर में अकेली थी और हसब मामूल अमीर बनने के ख्वाब देख रही थी। उसी वक्त एक अजीब वाओ गरीब बूढ़ा फ़कीर उनके दरवाजे पर आया। इसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और इसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक थी। ऐ नेक बख्त औरत, क्या तुम अपनी गुर्बत से तंग हो? फ़कीर ने दरमियानी आवाज़ में पूछा। रहमत बीबी चौंक गई। तुम्हें कैसे मालूम? बेटी, मैं कोई मामूली फ़कीर नहीं हूँ। मैं एक ऐसा राज जानता हूँ जो तुम्हें पल भर में माला माल कर देगा। फ़कीर ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लालच के मारे रहमत बीबी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कैसा राज? जल्दी बताओ। इस बस्ती के मशरक़ में पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक सोने का ख़जाना दफन है, लेकिन वो ख़जाना सिर्फ उसी को मिल सकता है जो मेरी एक बात माने। रहमत बीबी ने बेताबी से कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मुझे ख़जाने तक पहुंचा दो। फ़कीर ने कहा, ठीक है, तुम वो सारा सोना उठा सकती हो जो तुम एक बार में अपनी झोली में भर सको, लेकिन याद रहे, अगर एक भी मिट्टी का ज़र्रा सोने के साथ तुम्हारी झोली में आ गया तो सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ खालिस सोना उठाना है। फ़कीर ने रहमत बीबी को एक पुरानी झोली दी और ये कहकर गायब हो गया कि वो सुबह का इंतज़ार करे। सोना या मिट्टी? रात भर रहमत बीबी को नींद नहीं आई। वो सुबह का इंतज़ार करती रही। जैसे ही सूरज की पहली किरणें फूटी, वो झोली लेकर बरगद के दरख्त की तरफ भागी। खुदाई के बाद इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ज़मीन के अंदर चमकदार सोने के ढेर थे। इतना सोना उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। फ़कीर की शर्त इसे याद थी, सिर्फ सोना, मिट्टी नहीं। रहमत बीबी ने एहतियात से सोना उठाना शुरू किया। एक एक महर, एक एक अशरफी वो एहतियात से चुनती और झोली में डालती। लेकिन सोना इतनी ज़्यादा तादाद में था कि उसका दिल भरता ही नहीं था। ये भी उठा लूँ, शायद फिर कभी ऐसा मौका ना मिले। अरे, वो वाला ढेर बहुत बड़ा है, जल्दी से समेट लूँ। इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन जल्दी में वो अक्सर भूल जाती कि सोना ज़मीन पर पड़ा है। उसने एक बड़ा ढेर उठाया और जल्दी से झोली में डाला, लेकिन इसके साथ ही थोड़ी सी मिट्टी भी झोली में चली गई। इसने सोचा, इतनी थोड़ी सी मिट्टी से क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना सोना है, थोड़ी मिट्टी तो छप जाएगी। लालच के हाथों मजबूर होकर उसने मज़ीद सोने के ढेर उठाए और इस दौरान मज़ीद मिट्टी भी झोली में शामिल हो गई। इसने अपनी झोली को इतना भर लिया कि वो उसे उठाने से कासिर थी। इसने सोचा कि ये सोना इसकी 7 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। लालच का अंजाम। बमुश्किल वो बोझल झोली को घसीटती हुई घर पहुंची। इसका दिल खुशी से पागल हो रहा था। आज मैं सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। अकबर मियां देखकर हैरान रह जाएंगे। इसने झोली को खोलकर घर के सहन में उल्टा। धड़ाम! सहन में सोने के ढेर गिरने के बजाय सिर्फ खुश्क मिट्टी और रेत के ढेर लग गए। कोई चमक नहीं, कोई महर नहीं, कोई अशरफी नहीं, सब कुछ मिट्टी बन चुका था। फ़कीर की बात सच साबित हुई थी, एक मिट्टी का ज़र्रा भी सारा सोना मिट्टी बना सकता है। रहमत बीबी हका बका रह गई। इसने झोली को झाड़ा, मिट्टी को टटोला, लेकिन इसके हाथ सिर्फ खालीपन आया। इसका सारा ख्वाब, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी लालच एक लम्हे में मिट्टी बन चुकी थी। शाम को अकबर मियां वापस आए। इन्होंने जब सहन में मिट्टी का ढेर देखा और रहमत बीबी का सोजा हुआ चेहरा देखा तो इन्हें कुछ अजीब लगा। रहमत बीबी ने रोते हुए सारा किस्सा सुनाया, फ़कीर की बात, सोने का लालच और मिट्टी बिन जाने का दिख। अकबर मियां ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, रहमत, मेरे अल्लाह की हिकमत देखो। वो फ़कीर अल्लाह का भेजा हुआ एक सबक था। सोना दरअसल कनात था और मिट्टी लालच।
जब हम खालिस क़नाअत से ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह हमें खुशहाली सोना से नवाजता है, लेकिन जैसे ही हम इस क़नाअत में ज़रा सा भी लालच मिट्टी मिला देते हैं तो हमारी सारी खुशी सुकून और हकीकी दौलत मिट्टी बन जाती है। रहमत बीबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी अहमक थी। वो इस सोने के लिए भागी जिसे वो संभाल नहीं सकी और उसने इस सुकून को खो दिया जो उसके पास पहले से था। इस दिन के बाद रहमत बीबी बदल गई। उसने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने खेतों में काम करना शुरू किया और जो कुछ भी इन्हें मिलता इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती। इनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी लौट आई। कहानी का अखलाकी सबक, मॉरल ऑफ द स्टोरी। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और जो कुछ इसके पास होता है वो भी छीन लेता है। क़नाअत बेहतरीन दौलत है। हकीकी खुशी और सुकून सिर्फ इसमें है जो अल्लाह ने दिया है, इस पर सब्र और शुक्र अदा किया जाए। हद से तजावुज़ तबाही है। किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा की ख्वाहिश आखिरकार नुकसान का बाइस बनती है। लालच और हरस ने औरत को अंधा कर दिया और वो खालिस नेमत को बचाने के बजाय सब कुछ खो बैठी।